हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BANS 183 टूरिज़्म एंड एंथ्रोपोलॉजी के कुछ ऐसे जो 5 साल में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ज़्यादातर रिपीटेड हुए हैं एग्ज़ाम में। आज वही क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, डिस्कस द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन द स्टडी ऑफ टूरिज़्म एंथ्रोपोलॉजी। इसमें आपको डिफ़ाइन करना है एंथ्रोपोलॉजी को, एग्जाम्पल के साथ में आपको डिफ़ाइन करना है। फिर आपको मेन बॉडी में इसका रोल क्या है एंथ्रोपोलॉजी का इन द स्टडी ऑफ टूरिज़्म एंथ्रोपोलॉजी में, ये आपको मेन बॉडी में लिखना है। फिर आपको कंक्लूज़न लिखना है। ये एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है, तो आपको कम से कम 5 या 6 पेजेस के आपको आंसर लिखना है। तो आपको अपने आंसर्स इस तरह बनाना है कि आपका 5 या 6 पेजेस आप इजीली कंप्लीट कर सको, और अपने एग्जांपल्स या फ्लो चार्ट्स के आपको ज़्यादातर आपके अपने आंसर्स में लिखना है ताकि वो ज़्यादा लेंथी दिखे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट ए नोट ऑन टूरिज़्म एंड माइग्रेशन, इमेजिन एंड रिमेंबर जर्नी। इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है टूरिज़्म में और माइग्रेशन में और रिमेंबर जर्नी में आपको क्या है, शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें भी सेम आपको डिफ़ाइन करना है कि फर्स्ट टूरिज़्म क्या है, माइग्रेशन क्या है, रिमेंबर जर्नी क्या है, फिर इसके इम्पॉर्टेंस, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, फिर आपको कंक्लूजन से ये सब आपको अपने मेन बॉडी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन टूरिज़्म, राइट ए नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज़्म। इसमें फर्स्ट आपको डिफ़ाइन करना है कि टूरिज़्म क्या है, एग्जाम्पल के साथ में आपको डिफ़ाइन करना है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने टूरिज़्म्स के। फिर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज़्म, ये आपको मेन बॉडी में आपको कवर करना है। तो आपको कम से कम मेन बॉडी का आपको कम से कम 3 पेजेस आपको लिखना होगा। फिर डिफाइन में आपका 1 पेजेस पूरा लगेगा जिस आप एग्जाम्पल के साथ में लिखोगे, तो फिर आपको 1 पेज कंक्लूजन के लिखना है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपका 6 पेजेस इजीली कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, डिस्कस द स्टडी ऑफ टूरिज़्म थ्रू ए एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस। इसमें भी सेम आपको डिफ़ाइन करना है एंथ्रोपोलॉजी। ये चाहिए जो बुक्स, ये जो सब्जेक्ट है ये एंथ्रोपोलॉजी के बारे में है और टूरिज़्म के बारे में ही है। तो आपको ये दो का मीनिंग दिया, डेफिनेशन आपको आना चाहिए किसका, टूरिज़्म और एंथ्रोपोलॉजी के, और ऐसे और इसके एग्जांपल्स भी आपको याद रहने चाहिए। फिर आपको इस मेन बॉडी में आपको डिस्कस करना है स्टडी ऑफ टूरिज़्म किसके थ्रू, एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू। द एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस का जो चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपको इसमें आप लिखोगे तो भी चलेगा, आपको मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ ऑथेंटिसिटी इन टूरिज़्म, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें आपको बताना है कि ऑथेंटिसिटी क्या है, ये आपको बताना है। आपको अपनी ज़्यादा डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ ही एक्सप्लेन करना है। अगर हो सके तो आप मेन बॉडी में भी आप ज़्यादातर एग्जांपल्स की यूज़ कीजिए और डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स के ये सब ज़्यादा चीज़ डालने की अपने आंसर्स में कोशिश कीजिए। फिर आपको लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना कंपलसरी है। इससे आंसर यही एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट होता है, और ये ऐसे प्रेजेंटेशन से आपका आंसर भी अच्छा दिखता है और आपको इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एंड डिस्कस सस्टेनेबल टूरिज़्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें आपको डिफ़ाइन करना है कि सस्टेनेबल टूरिज़्म क्या है, फिर आपको डिस्कस करना मेन बॉडी में एग्जाम्पल के साथ में कि सस्टेनेबल टूरिज़्म क्या है और क्या इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स है सस्टेनेबल टूरिज़्म के, ये आपको मेन बॉडी में डिस्कशन करना है। फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन आप 5 या 6 या 4 लाइन्स लिख सकते हैं, या आप सस्टेनेबल टूरिज़्म का डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, या आप अपने आंसर में से 5 या 6 लाइन्स भी उठा के आप लिख सकते हो, या खुद के आपके जो इसके ऊपर क्या राय, आपका क्या ओपिनियन है और सस्टेनेबल टूरिज़्म को लेकर, ये भी आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, what is political economy of tourism, state the measure in the major focus in the study of political economy of tourism, define accuracy। इसमें आपको फर्स्ट बताना है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज़म क्या है। आपको ये एग्जाम्पल के साथ में आपको 1 पेजेस में या 2 पेज में लिखना है। उसके बाद में इसकी मेजर फोकस क्या है स्टडी में करने के लिए किसकी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ टूरिज़म का। फिर आपको इसका ये मेन बॉडी में आपको डिस्कस करना मेजर इश्यूज़
फोकस से आपको बताना है, फिर आपको कंक्लूज़न लिखना है। अपने आंसर्स में एग्जांपल्स के यूज़ आपको करना है। मैं बार बार हर वीडियो में यही बताती हूँ कि आप एग्जांपल डायग्राम या फ्लो चार्ट्स के आपको यूज़ ज़्यादा करने हैं। फिर आपको इसमें डिफ़ाइन करना है एक्यूरेशन। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन कॉमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। आपको डिफाइन करना है कॉमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर एग्जाम्पल्स के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 9, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टूरिज्म, ग्लोबलाइजेशन, न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमिक। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको शॉर्ट नोट लिखना है किस किस पर, टूरिज़्म पर, ग्लोबलाइजेशन पे और न्यू पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें भी आपको एग्जांपल्स के यूजेस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ टूरिज़्म, डिस्कस इस मेजर फोकस एरिया। ये 7th और 10th क्वेश्चन सेम ही है, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको कंपलसरी करके जाना है। इसके आपको एग्जांपल्स या कुछ फ्लो चार्ट्स ऐसा आप गूगल करोगे, आप सिंपली आप टाइप करोगे पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ टूरिज़्म के कुछ ऐसे एग्जांपल्स, तो आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो आपको उसमें कम से कम आपको 3 एग्जांपल्स अपनी बुक में लिखना है। फिर आप डायग्राम करना है पॉलिटिकल इकोनॉमिक फ्लो चार्ट करके आपको। फिर आपको जो फ्लो चार्ट दिया होगा वो आपको नोट आउट करना है, फिर वही आपको अपने आंसर्स में लिखने हैं। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपका आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द लोकल इन्वायरमेंट वर्सेस टूरिस्ट साइट इन इंडिया। इसमें आपको फर्स्ट डिफाइन करना है कि लोकल इन्वायरमेंट क्या है और टूरिस्ट क्या है। ये दोनों आपको इस दोनों की डेफिनेशन लिखना है, एग्जांपल के साथ में लिखना है। फिर आपको मेन लोकल इन्वायरमेंट के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन लिखना है कि लोकल इन्वायरमेंट क्या है और टूरिस्ट साइट क्या है, विथ एग्जाम्पल्स के साथ में आपको लिखना है। फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन how the revival and preservation of heritage sites is being done with suitable example from India। इसमें आपको फर्स्ट एक्सप्लेन करना है कि कैसे रिवाइवल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ साइट, ये आपको इसके बारे में बताना है कैसे ये होता है। एग्जाम्पल के साथ में आपको इसका फुल एक्सप्लेन करना है दोनों के बारे में। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 13 में डिस्कस करना है सम ऑफ द इश्यूज़ रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज़्म ऑन हेरिटेज साइट्स। इसमें भी सेम आपको फर्स्ट हेरिटेज साइट्स क्या है ये आपको डिफ़ाइन करना है, इसका कॉन्सेप्ट बताना है एग्जाम्पल के साथ में। फिर आपको डिस्कस करना है क्या इसके इश्यूज़ और रिलेटेड किसके इम्पैक्ट ऑफ टूरिज़्म ऑन हेरिटेज साइट्स पर, हेरिटेज साइट्स का। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 14 में व्हाट इज़ इको टूरिज़्म, एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जांपल फ्रॉम इंडिया। इसमें भी फर्स्ट आपको इको टूरिज़्म क्या है एग्जांपल के साथ में बताना है। फिर आपको मेन बॉडी में भी सेम आपको इसके इको टूरिज़्म के बारे में आपको लिखना है, क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, क्या इसके यूजेज इंपॉर्टेंस, ये सब आपको इको टूरिज़्म के बारे में बताना है और उसके एग्जांपल्स भी आपको एक्सप्लेन करना है, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। नंबर 15 में आपको शॉर्ट नोट लिखना है म्यूजियम्स एंड कल्चर, कॉमोडिफिकेशन ऑफ हेरिटेज, कल्चरल ड्रिफ्ट, टूरिस्ट स्पॉट एंड की सिम्बल्स। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। ये ऐसे शॉर्ट नोट जो ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड हो चुके हैं, ये अब तो आपको ये शॉर्ट नोट्स कंपलसरी करके जाना है। ऐसे ही और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down. Thank you.